जी नाज़रीन, अलीमा ख़ान जो है वो डयाला जेल पहुंच चुकी हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अलीमा ख़ान जो है वो डयाला जेल पहुंच चुकी हैं। इमरान खान की बहन अलीमा ख़ान गाड़ी से बाहर आ चुकी हैं। गोरखपुर नाके पे उन्हें रोका गया था और अभी अलीमा ख़ान जो है वो बाहर निकल चुकी हैं और यहाँ से शदीद नारेबाजी की जा रही है। अलीमा ख़ान को आप देख सकते हैं। अलीमा ख़ान गाड़ी से बाहर आ चुकी है। नूरीन खान न्याजी, डॉक्टर उज़मा, तीनों बहनें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गोरखपुर अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। रास्ते में जगह जगह रुकावटें हैं, आप देख सकते बड़ी रुकावटें डाली गई हैं। उसके बावजूद अलीमा ख़ान जो है वो यहाँ से जी नाज़रीन ये आप देख सकते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो खान को, रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। शर्म करो। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं, इसके मद्देनजर देख सकते हैं। रिहा करो खान को, रिहा करो। पाकिस्तान का मतलब क्या? जी नाज़रीन इस वक्त ये आप देख सकते हैं अलीमा ख़ान साहिबा नारेबाजी हो रही है। अरे कौम का है बस कैदी नंबर 804। कौम का है बस कैदी नंबर 804। कौम का है बस कैदी नंबर 804। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद है। सर आपको आज फिर रोक दिया गया है, 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। उस तरफ इमरान खान साहब के मशीरा को रोका हुआ है, क्या वजह है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? मुलाकात का दिन है। देखो ये तो वो लोग बेहतर जानते हैं जो लोगों को रोकते हैं, और मैं तो ये समझता हूँ लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा प्रिवेल होगा और ये बेहतरी की बात है कि मुलाकात होने चाहिए। इसमें अदालत के अहकामात है, अदालत ने ये अहकामात दिए थे अक्टूबर 2023 में, तब से खान साहब के साथ मीटिंग हुआ करती थी। फिर इसमें लार्जर बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने भी 3 मेंबर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था, वो एक कंसेंट ऑर्डर था जिसमें जेल इंतज़ामिया की तरफ से ये आया था कि ये 2 मुलाकातें हुआ करेगी। ट्यूसडे के दिन खान साहब की फ़ैमिली की और वकला की, और थर्सडे वाले दिन लीडरशिप की और फैमिली की मुलाकातें हुआ करेगी। तब से ये मुलाकातें रेगुलरली नहीं हो रही। ये कोई खैरात है कि एक दिन आपको मिलने देते, दूसरे दिन को नहीं मिलने देते। जब भी मुलाकातें बढ़ेगी तो बहुत बेहतरी की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर मुलाकातें नहीं होगी तो बड़ा टेंशन ऑलरेडी है, बहुत पोलराइजेशन हो रहा है। सर आप लोगों ने कमेटियों से इस्तीफ़े तो दिए, लगे स्पीकर साहब ने इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए और अब आपने कहा है कि आप असम्बली की बैठ लगाएगी अपोजिशन, तो इस वजह से क्या लाया? यस, असम्बली से के कमेटियों से हमने इस्तीफ़े दिए हैं। स्पीकर ने ज़रूर कहा है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है उस इस्तीफ़े को वापस लेना। और आज हमने बिल्कुल असम्बली का बॉयकाट किया था और हमारी असम्बली बाहर लगी थी और हमारी असम्बली में 13 मेंबरान साहिबान ने स्पीचेस की थी और फिर हमारी असम्बली ने रेजोल्यूशन भी पास कर लिया था, जिस रेजोल्यूशन में हमने हमदर्दी का इजहार किया था अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला ज़दगान के साथ और पंजाब और KPK में जो सैलाब ज़दगान हैं उनके साथ, और ख़ान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को हमने रिजेक्ट कर दिया था और उनके लिए बेल और उनकी बरीयत
जमायत का हमने रेजोल्यूशन पास की, इसी तरीके से उमर अयूब खान साहब को और शिबली को और बाकी लोगों को डिसक्वालीफाई करने का और उनको डी नोटिफाई करने का एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसकी भी हमने मजम्मत की और हमने मुतालबा किया है कि वो नोटिफिकेशन बहाल हो और ये जितने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है ख़त्म हो। सर कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अपने सदारत की है, तो उसमें क्या अहम फैसले आप लोगों ने किए? देखिए, उस पार्लिमानी पार्टी का हम हमेशा इजलास करते हैं। इजलास से पहले नेशनल असम्बली की इजलास होने जा रहा था, जिसमें हमने खान साहब की अहकामात को पार्लियामेंट्री पार्टी तक पहुँचाया। पार्लिमानी पार्टी ने उसकी तौसीक़ की और इस बात पर पुरज़ोर उन्होंने एग्री कर गए सबके साथ कि जी खान साहब का जो भी हुक्म होगा वो मन इंशाअल्लाह ताला तस्लीम होगा और उस पर अमल दरामद होगा। ज़मीनी इलेक्शन में आप लोग दोबारा हिस्सा तो नहीं लेने जा रहे? नहीं, ज़मीनी इलेक्शन दो किस्म के, एक ज़मीनी इलेक्शन ऐसे हैं जो फॉर इंस्टेंस मियां अज़हर साहब की सीट है, वो उनकी वफ़ात की वजह से खाली हुई है, तो ये एक नेचुरल अमल है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो हमारे लोगों को कन्विक्ट करा के डिस्क्वालीफाई करा के उनसे सीट खाली कराई जाती है, तो एज अ प्रोटेस्ट हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। महमूद चकजई साहब और अलामा नासिर साहब का नाम कब तक फाइनल हो जाएगा प्रॉपर? देखिए, अभी तो हमारे पास स्टे है पेशावर हाई कोर्ट का और वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इस वक्त मौजूद है और हमने चैलेंज किया हुआ है। आगे देखते हैं कि कब तक चलता है हाई कोर्ट के केस। सर लास्ट में बताएं, कल ख्वाजा आसफ ने जो सैलाब आया लाहौर में, वो सारा का सारा इल्ज़ाम बानी पीटी इमरान साहब पर लगा रहे हैं कि उनकी वजह से सारा कुछ, उनके ऐसे कुछ मंसूबे थे जिस वजह से सैलाब। देखिए, ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली पूरा सियालकोट डूब गया, वो सियालकोट से नुमाइंदा है और गुज़श्ता 40 सालों से वो सियालकोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी अपनी बड़ी सोसाइटी है और ये लोग सारे वहाँ बैठे हुए होते थे और इनकी सारी 40 साल जो है ये पीपल्स पार्टी और PML इनकी हुकूमत रही है। ये उन दोनों लोगों का समरा है उनकी हुकूमतों का, जो आज इस फार्म में मिल रहा है कि लोग डूब गए, उनकी जायदादें ख़त्म हो गई, फसलें तबाह हो गई, मवेशियाँ तबाह हो गई, लोग मर गए, लोगों के घर उजड़ गए। और ये आज भी लगे हुए कि आटे पे भी मेरी तस्वीर हो, और ये उन लोगों को बड़ा फेवर करते हैं और ये कहता है कि मेरी तस्वीर के बगैर कैम भी न लगे, और ये कहता है कि आवाम को आवाम रिलीफ ना दे सके, जबकि पूरे इन लोगों के जो पॉलिसीज़ है ये उनका नतीजा है कि आवाम सफ़र हो रही है। सर लास्ट में बताइए, इमरान साहब स्पेशल ट्वीट करके कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनसे मिलने आए, कल ये बिल्कुल से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो जाएंगे, लेकिन कह रहे मुझे मिलने नहीं दिया जाए। उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और उसने पिटीशन फाइल की और कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मुलाकात के लिए कि जो ही हमें इजाज़त मिलेगी वो आएंगे।